नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान हिस्ट्री पॉलिटी जैसे विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और जब पढ़ रहे होंगे हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें इन दो शब्दों का जिक्र जरूर देखने को मिलता होगा आपको। आशा करता हूं कि आपको भी इस शब्द में और इस शब्द में कहीं ना कहीं कुछ डाउट जरूर रहा होगा। तो यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर आप यूपीएससी मेंस की जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, यह हम सभी को पता है। तो उसी क्रम में आज इन दोनों के विषय पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इन दोनों ही टर्म्स को आपस में अलग करती हैं। तो आइए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुजरेनिटी किसे कहा जाता है, देन उस पर हम बढ़ेंगे आगे और सॉवरेनिटी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम सुजरेनिटी की बात करते हैं तो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो ये बात होती है मेडिवल से, जब मॉडर्न टाइम्स में लोग तब्दील हो रहे थे, ट्रांजिशन फेज चल रहा था। तो हम सभी को पता है तमाम सारे किनशिप आपको देखने को मिलते हैं, यानी राजशाही सत्ता वगैरह देखने को मिलती है। स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में आपने देखा होगा बर्बन फैमिली, है ना, बर्बन किंगडम के बारे में सुना होगा। मिडिल ईस्ट में आप आते हैं तो ऑटोमन एम्पायर्स के बारे में सुना होगा। वहीं पर जब यूरोप की बात करते हैं हम तो वहाँ पे तमाम और भी राजशाही परिवार आपको आज तक भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है वहाँ पे मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है चलता है, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो वो किस प्रकार से शासन सत्ता अपनी कॉलोनीज में चलाते थे उस चीज की बात यहां पर सुजरेनिटी के माध्यम से होती है। यहां पर होता क्या था दोस्तों, तो सुजरेन का मतलब वो होता था कि भाई जो माइटी पावर है उसे आप सुजरेन के नाम से जानते थे, है ना। जो माइटी पावर, जैसे ब्रिटिशर्स का शासन यहां पर चलता था लेकिन सत्ता कहां की थी, ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन के राजशाही परिवार की शासन सत्ता इनके कॉलोनीज पे, एशियन कॉलोनीज पे, साउथ अमेरिकन कॉलोनीज पे, अदर कॉलोनीज पे चला करती थी। तो वहां के लोगों को, यानी यूके के लोगों को आप सुजरेन कहते थे, है ना। वहां के जो राजशाही परिवार था उन्हें आप सुजरेन कहते थे। और वहीं पर वसाल आप किसे कहते थे, तो जो इन पर डिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया, आपके वियतनाम, लाओस, इन सब जो एशियन कंट्रीज है। फिर जब आप फ्रांस की कॉलोनीज की बात करेंगे तो सूरीनाम वगैरह, ये सारे ही इनके वसाल हुआ करते थे। ये टर्म्स हैं, इन्हें आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। सुजरेन का मतलब माइटी स्टेट। वहीं पर जब हम वसाल की बात करते हैं तो वसाल जो वीकर स्टेट हुआ करते थे, वीक स्टेट्स, उन्हें आप वसाल के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से जो शासन सत्ता चलती थी कि भले ही वीक स्टेट्स के पास अपनी एक गवर्नमेंट हो, अपनी शासन हो, सत्ता हो, अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को वो कैसे मैनेज करते हैं वो उनका अपना हेडेक है। देखिए ये उस टाइम की बात है जहां पर राजाओं को, स्पेशली वेस्टर्न किंगडम्स को, सिर्फ अपने लिए राजकोष के खजाने भरने थे, है ना। क्योंकि वो एशियन कॉलोनीज में क्या करते थे, यहाँ कोई वेलफेयर पॉलिसीज तो ले नहीं आ रहे थे। वो यहाँ पर सिर्फ उनका काम था कि यहाँ पे कैसे लूट खसोट करके अपने मशीनरी के माध्यम से और वहाँ की तिजोरी किस तरह से भरी जाए, वही उनका मेन उद्देश्य हुआ करता था। तो उस केस में यहाँ पर शासन कैसे चल रहा है उससे उनका कोई हेडेक नहीं था, उससे कोई उनका लेना देना नहीं था। उनका अल्टीमेट जो गोल होता था वो वहाँ की राजकोष को भरना हुआ करता था। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी की वजह से आवाज उतनी अच्छी नहीं निकल पा रही है। तो वीक स्टेट्स को दोहन करके और अपनी तिजोरी को भरने का काम हुआ करता था। तो माइटी स्टेट्स का यही काम था, यानी सुजरेन का वसाल के ऊपर आपको शोषण करते हुए देखना बहुत ही लाजमी था। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो सुजरेनिटी जैसी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो स्पेशली जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके उदाहरण को लेंगे तो यहां पर उदाहरण के तौर पे आपको मिल जाएगा इंडिया, जहां पर हम सभी ने देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियन। जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा किस प्रकार से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, फ्रांस की इस्टेब्लिश होती है। तो ये इंडिया का जो 1947 के पहले का जो समय हुआ करता था वहां पर सुजरेनिटी व्यवस्था चलती थी, क्योंकि भले ही यहाँ पर राजा महाराजा छोटे छोटे पॉकेट्स में रूल करते थे लेकिन अल्टीमेटली जो सत्ता थी, जो मोनार्कियल पावर थी, वो ब्रिटेन से शासित होती थी। ऐसे ही जब आप ओटोमन एम्पायर की बात करेंगे,
हम सभी ने तुर्की के इतिहास को पढ़ा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो तुर्क में जो शासन चल रहा होता है, ऑटोमन एम्पायर, उसका जो सुजरेनिटी चलता था, यानी कि वहाँ पर ये सुजरेन हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर, लेकिन उसकी सुजरेनिटी जो है तमाम आपको अफ्रीकन कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही जब हम चाइना की बात करते हैं, एक और उदाहरण आज के समय में देखें अगर, तो तिब्बत का उदाहरण आप ले सकते हैं। तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया, ये दरअसल वसाल है ना। ये क्या है? वसाल है, वीकर स्टेट्स। और इन पर शासन किसका चलता था? तो चाइना का चलता था। तो यहां पर चाइना क्या हो जाएगा? आपका सुजरेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसके उदाहरण से काफी हद तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब जब हम पावर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि वीकर स्टेट्स के ऊपर जो शासन चलेगा वो माइटी स्टेट का चलेगा। यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स का शासन, यानी ब्रिटिशर्स में किसका? जो ब्रिटिश मोनार्क हुआ करता था, जैसे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में हमने पढ़ा, टेलर प्रथम के बारे में पढ़ा, उन लोगों का शासन जो है वीकर इंडियन स्टेट्स पर चलता था। यानी कि यहाँ के जो राजा साहब हुआ करते थे उन पर अल्टीमेटली सत्ता ब्रिटिशर्स की होती थी। तो माइटी पावर में ब्रिटिशर्स और वसाल में आपके इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आ गए, ठीक है। ये सुजरेनिटी की व्यवस्था हो गई। ये तो हो गई सुजरेनिटी की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और सॉवरेनिटी को देखेंगे। हमने देखा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, प्रियम्बल में हम सभी को पढ़ने को मिलता है। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको आपके घर के अंदर से उदाहरण दूं इन दोनों चीजों का, तो देखिए हम सभी जब तक शादी नहीं हुई रहती है, जब तक जिम्मेदार नहीं बनते हैं, तब तक हम क्या होते हैं? वसाल होते हैं। सुजरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उस टाइम पे हम वसाल होते हैं। किसके? तो हमारा सुजरेन कौन होता है? ऑब्वियसली हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारा खर्चा भी देखते हैं। हमारी जो बाहर से जुड़ी हुई नीतियां होती हैं, जैसे कि हम किससे बात करेंगे, किसके साथ उठना बैठना होगा, ये सारी चीजें हमारे माँ बाप तय करते हैं। तो यानी कि जो फॉरेन कम्युनिकेशन और साथ में डिफेंस वगैरह की जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, वो सारी सुजरेन के हाथ में होती है। और वसाल जो होता है वो घर के अंदर के छोटे मोटे काम, कि गर्मी का मौसम है तो पानी भर के कौन रखेगा, है ना, काम कौन करेगा, ये सारी चीजें हम वसाल का होता है। तो यहां से आप उदाहरण समझ सकते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो क्या होता है? हमारे हाथ में सॉवरेनिटी आ जाती है कि हम किस प्रकार से अपना और अपने घर का ख्याल रखेंगे, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, यानी हमारे जो टेरिटरी है उसकी प्रभुता किसके हाथ में होगी? तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में होगी, है ना। हम किस प्रकार से उसको रूल करेंगे, क्या पॉलिसीज और क्या एक्ट्स, कानून उसमें लागू करेंगे, वो सारी चीजें हमारे हाथ में होती है। यहाँ पर कोई सुजरेन का काम नहीं होता, कोई सुजरेन आपको नहीं पाया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया आफ्टर 1947 के बाद से इंडिया को हम देख सकते हैं कि सॉवरेनिटी की पावर हमारे अपने हाथ में है। हम किस प्रकार से शासन सत्ता चलाते हैं। पावर तो यहां पर केवल एक ही पावर होता है, वो आपका स्टेट का होता है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्टेट है। स्टेट का मतलब देखिए, जब आप इंटरनेशनल टर्म्स में देखते हैं तो स्टेट का मतलब कंट्री को डिनोट किया जाता है। हमने अभी पिछली ही वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, यानी टाइप्स ऑफ स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड के बारे में हमने बताया कि थियोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी होती है, कहीं पे रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको मिलेगा, कहीं इवन हिस्ट्री में आपको जो है डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट्स भी देखने को मिले। तो वहां पर जो स्टेट होता है सॉवरेनिटी में, स्टेट के पास में पूरी पावर होती है। अब डेमोक्रेसी जब हम इंडिया की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेट की पावर जो होती है वो पीपल से डिराइव होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पावर किसका होगा? वो पीपल होगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सुजरेन है वो पीपल है और जो वसाल है वो स्टेट है, क्योंकि लोगों के ही हित को ख्याल रख के स्टेट जो है अपनी पॉलिसीज का निर्धारण करता है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया आफ्टर 1947 यानी आज़ादी के बाद से तमाम ऐसे देश जिसको हम जानते हैं, जैसे कि मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया,
ये सभी ऑटोनॉमस रीजन हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम पे चाइना का प्रभुत्व चलता था, यानी सुजरेन चाइना हुआ करता था। बाद में जब इनको आज़ादी मिली और ये अपने अपने देश बन गए, तो उस समय ये सॉवरेनिटी के श्रेणी में आ जाते हैं। हालांकि तिब्बत जो है आज भी चाइना के ही अंडर में आता है, कहने को तो ये ऑटोनॉमस रीजन में आता है। तो इस प्रकार से ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है, ताकि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से समझ सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक मेरा गला भी सही हो जाएगा और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।